दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना छोटा भाई पवन। दोस्तों एक टॉपिक है जो कि आजकल बहुत चल रहा है इंटरनेट पे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स, सभी प्लेटफॉर्म से पे इस समय यूजीसी एक्ट की बात हो रही है। यूजीसी एक्ट जो कि जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको, उनके बच्चों को डिस्करेज करने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनको दबाने कुचलने के लिए एक नया एक्ट बनाया गया है। और इस एक्ट की जो मूल बात है वो भी कुछ लोगों को समझ में आ रही है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रही है। मूल बात ये है कि श्रीमान अमित शाह जी, जो कि योगी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो किसी न किसी तरह से योगी जी को पार्टी की मुख्य धारा से अलग करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह को उन्होंने पहले ही दरकिनार कर दिया था। पूर्व गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी ये लोग साइड लाइन कर चुके हैं। इसी तरह से उनको साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी के बाद में अगर कोई सक्षम उम्मीदवार है तो वो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यही बात अमित शाह जी को हजम नहीं हो रही है। शिवराज सिंह चौहान, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, ऐसे बहुत सारे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको ये लोग बिल्कुल किनारे कर चुके हैं। इनका उद्देश्य एक ही है कि स्वर्ण समाज के 100 में से 95% वोट इनको जाते हैं और इनको वो वोट लेने भी हैं। जो भी स्वर्ण समाज के लीडर्स हैं उनको फ्रंट पे करके, उनसे कन्वेंसिंग करवा के और मतलब सारे तरीके से ये वोट स्वर्ण समाज के लेते हैं। किंतु जब स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात आती है तो ये सबसे पीछे पायदान पे नजर आते हैं। ये नहीं चाहते कि स्वर्ण समाज का कोई भी युवा राजनीति में अग्रसर हो और वो किसी मुख्य या प्रमुख जगह पर बैठे। आज योगी जी जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं अपनी निष्पक्षता के लिए, अपने एक्शन के लिए, जो कि वो किसी भी तरह के काम में लेते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए उनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इनको वही हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जब ज़्यादा दिनों तक शासन में रहता है तो वो अपने आप को शहंशाह मानने लगता है। इनके अंदर वही एक चीज़ आती जा रही है कि लगभग देश के प्रमुख सारे राज्यों में बीजेपी का शासन है, तो इनकी सोच यही है कि जो कुछ करता धरता है वो हम ही हैं और किसी का कोई इससे लेना देना नहीं है। और मैं इस बात को पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जब भी ये योगी जी को साइडलाइन करेंगे तो इनकी तुम स्थिति देख लेना, पूरे देश में क्या इनकी स्थिति होती है। अभी बीजेपी में हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार किए जाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि योगी जी को भी इन चीज़ों पे बोलना चाहिए। योगी जी पर मेरे हिसाब से बहुत सारा प्रेशर है इसी बात का, क्योंकि ये चाहते हैं कि योगी जी कुछ कहें और उनको हम साइड करें। तो बड़ी तगड़ी राजनीति चल रही है और हम लोग तो साफ ही कह रहे हैं अभी से कि जब तक योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं या देश में हैं तब
तक हम इनको वोट देंगे, क्योंकि इनकी नीतियां जो हैं वो हमारे अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को दबाने, हमारे बच्चों को दबाने कुचलने का सारा इन्होंने प्रोग्राम फिक्स कर रखा है हर तरीके से। जितने सारे एक्ट हैं, हरिजन एक्ट हो गया, और ये अभी नया यूजीसी एक्ट इन्होंने बना दिया। तो इसका मूल सिद्धांत यही है कि स्वर्ण समाज के सारे छात्रों को डराकर, धमकाकर हर तरीके से रखा जाए। जब सबको भगवान ने एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसी बुद्धि दी है, तो हर व्यक्ति का विकास भी समान रूप से होगा। ये बात भी ये जानते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव करके, जातिगत नीतियां बना के पूरे देश में इनकी यही थ्योरी चल रही है। ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। आज देखो सोशल मीडिया पे जितनी भी आईडी हैं, जो कि कई सारे नामों से हैं, क्षत्रियों के कई सारे ग्रुप हैं, जैसे कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, करणी सेना भी कई सारी हैं, और ब्राह्मणों के कई सारे ग्रुप हैं, जो स्वर्णकार हैं उनके बहुत सारे ग्रुप हैं। मतलब जो भी स्वर्ण समाज है, जो इन चीज़ों को समझता है, इनको लगता है कि ये बेहद गलत हो रहा है हमारे साथ, वो सभी लोग खुल के आ रहे हैं। अभी इसका और तगड़ा विरोध होगा। जितने भी हमारे नेता हैं उनको सबको दबा रहे हैं, हमारे जितने बच्चे हैं उनके खिलाफ नए नए कानून ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। अगर इन्होंने समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया तो इनकी दुर्दशा एक बार आप देख ही चुके हैं। अभी लोकसभा के पहले चुनाव में तब भी अमित शाह जी ने अपनी दादागिरी चलाई थी, योगी जी की कोई बात नहीं मानी। तो इनके उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हुई, और आने वाले समय में ये फिर वही करना चाहते हैं, और वही होगा। अगर इन्होंने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो इनके साथ क्या होगा सभी लोग अच्छे से जानते हैं। भले ही हमारी जनसंख्या कम है, लेकिन हम प्रभुत्व बहुत तगड़ा रखते हैं, सबको पता है इस चीज़ का। जनसंख्या कम होने से कुछ नहीं होता। उस समाज की बात में क्या है वो महत्व रखता है। जिस समाज से हम लोग आते हैं, हम लोग निष्पक्षता को मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए सभी से मेरा कहना है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी कुछ बातें आपको सही लगती हैं तो इनको शेयर करें। हमारे जो भी ग्रुप हैं उनमें, और जो भी विद्वान पुरुष हैं जो कि इन चीज़ों को समझते हैं और उनको एहसास है कि आगे इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो सभी लोग इसको शेयर करें। और इन तक ये बात पहुंच तो चुकी है पहले ही, लेकिन और अगर पहुंच जाएगी तो और अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।